ओम शांति। दुख अशांति के नामो निशान को मिटाने वाली मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे जैसे दीपक की संभाल तूफानों से रखनी होती है कि दीपक कहीं बुझ ना जाए, कहीं तेज तूफान ना आ जाए। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम्हें अपने आत्मा रूपी दीपक को भी तूफानों से बचाना है। कहीं इसमें ज्ञान घृत कम ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है, खबरदार रहना है। फिर बाबा समझा रहे, गुप्त बाप आकर के तुम्हें चुप रहने का, अंतर्मुखी बनने का, गुप्त बनने का पुरुषार्थ सिखाते हैं। तो तुम बच्चों को अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ करना है। 2/12/2024 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की भी सर्विस करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म ना बना दे, जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है, रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है, कहाँ ज्योत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 भी दुकान होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में ज्यादती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, फिर बहुत बच्चे आएंगे। बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना। यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इन ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है।
सभी की आशीर्वाद मिलेगी, एक दो को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है ना, यह विनाशी हीरे रत्नों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं, पूजते भी है, परंतु किसको पता नहीं है यह माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है हम स्वर्ग के मालिक थे। अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं, स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म वहां ही लेंगे। अभी फिर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं तो ब्राह्मणों को ही संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे में कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कार अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र है कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको संगम पर मिलती है। तुम भी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती और किसको कम मिलती है। अब परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं है। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब हमको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो उस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है, उनके साथ हमारी भेंट है। हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाने। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वह लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर न सको। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूं तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने के लिए आया हुआ हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह न सके। बाबा कहते मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, जिनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बनकर सब
को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे ना, आगे नर्क के थे सितारे बच्चों को कहा जाता। लक्की सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती, खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। वह खानियां तो बहुत है, निकलती रहती है, कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हर एक को फकुर भी होता, दुकान पर धंधा जास्ती होता तो नामाचार भी होता। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो बारिश भी बना रहे हैं। यहाँ तो रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं जो झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को दे देते। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं। वहां ढेर हीरे जवाहर होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब मंदिर अंदर चले जाते हैं। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा अब भी बनेगा। सारा ज्ञान बुद्धि में चाहिए ना। ज्ञान योग की नॉलेज से वैकुंठ में बड़े बड़े भवन बनेंगे। अब हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। श्री कृष्ण की मत के लिए श्रीमत नहीं कहते, श्रीमत ब्रह्मा की गाई हुई है। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता, आसुरी मत से नरक बनता। श्रीमत है शिव की, यह सब बातें समझने की हैं। शिव बाबा की है सब दुकान है, हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते उनका नाम होता है। हूबहू जैसे दुकानदारी में होता, परंतु यह व्यापार कोई विरला ही करे। वह देते स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र याद का। गुप्त बाबा गुप्त वर्षा चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। गुप्त बाबा से बाबा कह रहे गुप्त वर्षा चुप रहने का, अंतर्मुख होने का पाते हैं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करे, बाकी कोई तकलीफ नहीं। याद से विकर्म भस्म होंगे तो मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। सतो प्रधान बनते तो सात्विक होने चाहिए, परहेज सारी यहाँ ही करनी है। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह है अपने साथ बातें करना। साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियू पियू बोल सदा अनमोल। तुम हो रूप बसंत, बाप आकर शरीर धारण करते हैं, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है। तुम बच्चे बाप के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता। माया ऐसी है जो चमाट मारती है। पूरी बॉक्सिंग चोट खाकर फिर गिर
खड़े हो जाते, लिखते भी बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा, यह बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने, यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे। टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है, वरदान है। नष्टो मोहा बंध दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक ही स्मृति में रहते, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते, वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते। जो नष्टो मोहा है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ नहीं सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख शांति का नाम निशान ना हो। सदा बेफिक्र स्लोगन है। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। ओम शांति।